एक प्रश्न और हम पर आया था 2-3 दिन पहले कि महाराज जी एक बात बताओ, ये ज्योतिष शास्त्र और जो एस्ट्रोलॉजी होती है, लोग इसमें बहुत विश्वास रखते हैं, ठाकुर जी की भक्ति भागवत में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, क्या आपका राय क्या है इसमें? ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं, भगवान का नेत्र स्वरूप माना गया ज्योतिष को। आप ज्योतिष का आश्रय लीजिए अपने विवाह के मिलान के लिए, बालक के नामकरण संस्कार के लिए, जीवन में कुछ गड़बड़ खटपट चल रही है तो उसके समाधान के लिए उसका आश्रय लिए, पर उसी पर ही आश्रित मत रहिए। सुंदरकांड में कहते हैं देव देव आलसी पुकारा। जो देवताओं के भरोसे पड़ा रहता है महा आलसी है। जो इस प्रकार, केवल कई लोगों को मैंने देखा है, चलें पुणे जाना है, अभी नहीं जा सकते, अभी वो चल रहा है, वो वाला काल चल रहा है, चौघड़िया चल रहा है, जाने क्या चल रहा है, इतना इतना महिम विचार करेंगे एक एक चीज में। ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं, वहमी कहलाता है। आश्रय लीजिए ज्योतिष का। नया बालक घर में जन्म लिया है, उसके नक्षत्र आदि निकल, उसका नामकरण करवाओ। घर में विवाह होने वाला है तो जिससे विवाह होने वाला है उससे जन्म पत्री मिलवाओ। अपने घर में बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत संकट चल रहे हैं, तो जन्म पत्री दिखवा करके केवल पता कर लो क्या है, पर उसी पर ही आश्रित मत रहो। अब तो खाली पीली कुछ नहीं हो जाए तो बस, हम लोग फ्लाइट में जाते हैं, कहीं जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, लोगों को लगता है धोती कुर्ता पहन रखा है, तो अब तो लोग पहचानने लगे, अब तो सबको पता है कि कथा ही करते हैं। जब लोग नहीं पहचानते थे पहले, उनको ये लगता था कि ये तो ज्योतिषाचार्य होंगे। वो सबसे पहले बोले आप पंडित जी हो? जी। हाथ देखना आता है? एक प्रकार से हम कह दें, आप पिक्चर देखने गए और पिक्चर शुरू हुई नहीं, उससे पहले ही आप पूछ रहे हो एंड में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा इसमें। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? महाराज सस्पेंस ने दूसरी पिक्चर दिखवा दी, लेकिन आदमी अपने जीवन की पिक्चर को सब पहले ही जान लेना चाह रहा, क्या होगा क्या होगा। इतने आश्रित मत रहो, बहमी हो जाओगे नहीं तो आप। ठाकुर जी की दृष्टि है, नेत्र हैं ज्योतिष, उनसे एक बार पथ देख लीजिए बस, उसके बाद उसके पीछे मत पड़े रहिए। अब बताते रहो अब क्या होगा, ओहो मेरा आज एग्जाम खराब हो गया, अब पंडित जी देखना क्या चलेगा, अब मैं विदेश जा रहा हूँ, वो अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, भोजन कितने बजे करूँ, सोऊं कितने बजे, निकलूं कितने बजे, अब वो कितने शटर कितने बजे खोलूं दुकान की, बंद कितने बजे करूं, और पड़ोसी तिरछी नजर से दिखता जा रहा था, काला कुछ बांध दूं। इतने बहम काय को पालो भाई। ज्योतिष का आश्रय लीजिए, पर आश्रित मत रहिए, उसी के पीछे पड़े हैं, बहमी हो जाओगे नहीं तो। और एक बात कहें, विशेष रूप से अपने जीवन के कुछ निर्णयों में दो बातें हैं। या तो अपने ऊपर इतना भरोसा रखो कि जो होगा सो ठीक होगा, उस समय फिर ज्योतिष का आश्रय मत लो। जैसे मैं एक प्रकार से इंडिकेशन दे रहा हूं विवाह के लिए। कई लोग विवाह के लिए अब चाहते हैं किसी से ब्याह करना, तो या तो जन्मपत्री खोलना ही नहीं, अब विश्वास रखो जो होगा सो तैयार हैं हम लोग सहने के लिए, लेकिन अगर खुलवा ली और उसमें अगर गड़बड़ है तो फिर आगे मत बढ़ना। विश्वास भी करो पर आश्रित मत, या तो फिर पूर्ण भरोसा रखो कि नहीं फिर जो भी है हम देख लेंगे, सह लेंगे, जो भी होगा हम पार कर लेंगे। अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने विश्वास से आप आगे बढ़ना उस पर, फिर उधर मत देखिएगा। और जन्मपत्री ठाकुर जी चरणन के नीचे धर दो, बोले आप देख लेना जो आपको ठीक लगे, बढ़िया सब कर लेना। अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ चलना बस। लेकिन यदि कहीं वहां आपने दिखवा लिया और वहां अगर कुछ योजनाएं उचित नहीं बताई हैं तो उसका पालन करो। हमारा सीधा उद्देश्य है
ज्योतिष का आश्रय केवल पथ देखने के लिए करना है, उसी पर ही आश्रित नहीं रहना है। लिखा है पंढरपुर 100 किलोमीटर सीधा, तो बस अब सीधे चलते रहो, आश्रित मत रहो कि नहीं यहाँ तो रोड ऐसे कर्व ले रहा था आगे से और यहाँ लगा सीधा, हम आगे खेत में जाएंगे गाड़ी लेके। ऐसा थोड़ी होता है। अब रोड कर्व ले रहा है तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब वहां पर भी आप किसी को ढूंढो, अरे रोड कर्व ले रहा है, पीछे तो लगा सीधा ही जाना है, यहां तो ऐसे मुड़ रहा है रोड, क्या करें? इतने आश्रित मत रहो, अपने ऊपर भरोसा रखो। थोड़ा बहुत जानकारी के लिए पूछ लिया, उसके बाद चलते रहो, करते रहो। हम कोई ज्योतिष की निंदा नहीं कर रहे। मैं खुद, हमारे साथ जितने, मुझे नहीं आता पर हमारे पंडित जी सब जानते हैं। मुझसे कोई कहे, ज्यादा नहीं, मैंने कहा भाई देखो ये सब उल्टे सीधे कामों के लिए नहीं पूछो। हाँ, घर में कोई बालक है उसके लिए पूछवा लो, विवाह का कोई संबंध का कार्य उसके लिए करवा लो, पूछ लो अपना सब कुछ। पर खाली पीली बैठे कुछ नहीं है तो बस ये हमारे जी हाथी दिखवा दो, हमारा ऐसे काय को दिखवा दो। अरे भाई कर्म पर विश्वास रखो, चलो आगे। एक बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे, लगभग 12 वर्ष पुरानी बात है। हम कथा तो 9 साल से कर रहे हैं। उससे पहले स्कूल में पढ़ता था, 11th 12th में होऊंगा, नहीं 9th में था, 9th या 10th में था। तो हम ऐसे बैठ गए, मैंने कहा हाँ महाराज जी बताओ क्या होगा जीवन में आगे। तो मुझको बोलते हैं तुम जीवन में कथाकार तो नहीं बनोगे, और अगर तुम व्यासपीठ पर बैठे तो मैं अपना ज्योतिष छोड़ दूंगा। 9 साल से ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहे वो। आपके कर्म में और आपको अपने ऊपर यदि भरोसा है तो आप हर वस्तु प्राप्त कर सकते हो। अपने ऊपर विश्वास रखो, ठाकुर जी के ऊपर विश्वास रखो, बढ़ते चलो, करते चलो, कर लोगे जो चाहोगे। मैंने एक बात कही थी कि हम सबकी एक लाइन ड्रॉ करते हैं बस ठाकुर जी, और उसमें बीच बीच में एक डॉट बना देते हैं कि इन डॉट्स पे इसको 2 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, एक सही एक गलत। अगर ये सही चुनेगा तो सीधा चलेगा, गलत चुनेगा तो फिर लाइन नीचे की तरफ जाएगी। ठाकुर जी हमको सही गलत मार्ग पे नहीं भेजते, वो तो केवल 2 मार्ग दे देते हैं सामने। पूड़ी भी बनी है, रोटी भी बनी, तुम क्या खाओगे? पेट दोनों से भरेगा। रोटी खाओगे तो अच्छा है, पूड़ी खाओगे तो ऑयली है, हमारा तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन हमारा आकर्षण है पूड़ी की तरफ, खा लेते हैं और उसके बाद फिर बीमारी आने लगती है अंदर। पेट दोनों से भर रहा है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी 2 अपॉर्चुनिटी आपके सामने दे देते, एक ये है, एक ये है। आपको लगता है एक पे जाने से फायदा ज्यादा है, एक पे जाने से फायदा कम है, पर भार कम रहेगा, और आप उस मार्ग को चुन लेते हो, वो सही होता है, तो उससे फिर आगे बढ़िया रहता है। अब एक और बात, सही और गलत मार्ग की पहचान कैसे हो, ये भी सत्संग सिखाता है। विवेक बुद्धि आना, सही गलत का अनुभव होना। सत्संगी व्यक्ति जो नहीं होता है ना, जो सत्संग नहीं, उसके पास विवेक नहीं होता। सही गलत में वो गलत को ही चुनता है अधिकतर, पर विवेक की व्यक्ति सत्संग जब करने लग जाता है ना, मैं कहा करता हूं, सत्संग करने से आप कोई साधु महात्मा नहीं बन जाओगे, सत्संग करने से आप विवेकी बनोगे। आप कथा सुनते सुनते आपके पास विवेक ऐसा जन्म लेगा, आपको तुरंत पता चलेगा कि क्या उचित क्या गलत। वो विवेक बुद्धि मिलती है, और उसी से ही फिर आपका आगे का जीवन निर्मित होता चला जाता है। इसलिए ज्योतिष का सम्मान कीजिए, जरूरत पड़ने पर ही केवल उसका आश्रय लीजिए, उसी पर आश्रितु मत रहिए। अगर आप ज्योतिष पर आश्रितु रहते हैं तो आप बहमी हो, आप उसका आश्रय बस अपने कुछ उपयोगों के लिए लो बस। बाकी अपने कर्म पर भरोसा रखो, अपने बुद्धि पर भरोसा रखो, अपनी क्रिया पर विश्वास करो, चल दो आगे, अच्छा होगा सब। तो ये कुछ प्रश्न थे, जितना आप लोगों को समझ में आया, जितना हमारी मति से हम बता पाए। अब आओ कथा क्रम को, 12 तो यहीं बज गए, 11:45, हम आए भी तो लेट हैं। अच्छा बताऊं, हमारी आज शाम की फ्लाइट थी, हमने कैंसिल कर दी। क्यों? रात भर तो परिक्रमा लगाए, सुबह से कड़कड़ा काकड़ा
काकड़ा आरती करने गए। कई संत यहाँ पंढरपुर के चातुर्मास करने आते हैं, वो लोग बाहर नहीं आते। उनका निमंत्रण आ गया हमको कि हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ आना। तो संतों का निमंत्रण आया तो मन में भाव आया कि जब पंढरपुर आए हैं, इतने संत बुला रहे हैं, तो सबके यहाँ जाना चाहिए। आज अगर निकल जाते तो संभव नहीं था, तो फिर इसलिए आज कथा के उपरांत सबके यहाँ प्रणाम करने जाएंगे। फिर चंद्रभागा जी में खूब आनंद करेंगे, स्नान करेंगे। फिर रात में शयन आरती को क्या बोलते हैं यहाँ पे? शयन आरती है? कोई एक बोलो, क्या बोलते हैं? शयन आरती बोलते हैं ना? नहीं, तेज आरती सेज आरती, सेज, हाँ सेज। वो बोले तेज आरती। मैंने कि सुबह की कड़कड़ा हो गई, रात की तेज हो गई। तो भाव था कि आज ठाकुर जी को शयन करा करके फिर सुबह कल जाएंगे। परसों रक्षाबंधन है, हमको तो आज सुबह उतारनी पड़ी नहीं, यहां तक तो हाथ भर गया था मेरा, और वो इतनी गीली हो गई स्नान के बाद कि मेरे पूरे वस्त्र लाल पड़ गए। तो फिर हमको उतारने पर, परसों रक्षाबंधन है, सब लोग अपने अपने घर पर बढ़िया प्रेम से रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र। आपको पता रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं हम लोग? भगवान बामन बनकर के जब बलि के यहां गए तो 3 पग जमीन का वरदान मांगा, और 3 पग जमीन का वरदान देते ही भगवान विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए ठाकुर जी ने। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा, तो बलि ने अपना सिर आगे किया कि तीसरा पग यहां रखो। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए बलि से, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो बलि ने माना, जो मांगूंगा सो दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले मैं जब जब अपने महल में अंदर जाऊं और जब जब महल से बाहर आऊं, तब तब आप मुझको दिखो प्रत्यक्ष। भगवान बोले इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हो, सीधे सीधे बोल दो कि द्वारपाल बन जाओ मेरे। अब तुम महल में कब जाओगे, कब आओगे, मुझे क्या पता? द्वारपाल, कोई द्वारपाल खड़ा रहे, उसी को पता रहता कब आ रहे हो, जा रहे हो। बलि बोला यही समझ लीजिए। तो भगवान द्वारपाल बन गए बलि के। अब जब बलि के द्वारपाल ठाकुर जी बने, लक्ष्मी जी को बहुत विरह हो गया। ठाकुर जी आ ही नहीं रहे, बलि के यहां पर द्वारपाल बन के खड़े हैं। लक्ष्मी जी ने आकर के भगवान से कहा चलो। बोले मैं नहीं जा सकता, अहम भक्त पराधीन। स्पष्ट शब्द है भागवत में, ठाकुर जी कह रहे हैं पूरा विश्व मेरे पर अधीन है, पर मैं अपने भक्त के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता यदि भक्त को मैंने वचन दे दिया तो। लक्ष्मी जी बोली आप वैकुंठ नहीं चलोगे? बोले नहीं चलेंगे, जब तक बलि नहीं कहेगा तब तक नहीं जा सकते। तब लक्ष्मी जी ने योजना बनाई और एक दीन सी कन्या बन करके लक्ष्मी जी भीतर गई। राजा बलि के पास पहुंची तो बलि ने कहा आइए क्या सेवा करूं? तब लक्ष्मी जी बोली कि मेरे कोई भाई नहीं है और मैंने जब से आपको देखा है तब से आपको ही अपना भाई स्वरूप माना है। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले आप भाई मानती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी जी बोली लेकिन ये संबंध हमेशा के लिए हो जाए, इसके लिए कुछ क्रिया होनी चाहिए। तो बोले क्या? बोले मेरी रक्षा की जिम्मेवारी आप लो, आपकी रक्षा की जिम्मेवारी मैं लूं, दोनों बहन भाई की रक्षा की जिम्मेवारी बहन भाई ले में, तब मानेंगे कि संबंध हमारा सुदृढ़ होगा। बलि ने कहा बहुत अच्छी बात है, कैसे करेंगे? बोले तो एक काम करते हैं, हम एक सूत्र आपके हाथ में बांध देते हैं, जैसे आजकल मॉडर्न वे में उसको फ्रेंडशिप बैंड कह देते हैं, या फिर अपने प्रेम का द्योतक हम कुछ ना कुछ भी दे देते हैं। एंगेजमेंट पे अंगूठी पहना देते हैं, किसी से प्रेम हो उसको गले में हार पहना देते हैं। ऐसे ही अपने प्रेम के लिए हम कुछ भी अर्पित करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं एक सूत्र पहना दूं आपको, ताकि जब जब उस सूत्र को देखो तो मेरी याद आए कि हाँ मेरी बहन है, मुझे उसकी रक्षा करनी है, और उसके बदले आप उपहार मुझको दे देना। उस उपहार को जब मैं देखूंगी तो मुझे भी स्मरण आएगा मेरे भाई हैं, मुझे उनकी रक्षा का भाव रखना है। बलि बोले ये बहुत अच्छी बात है, लाओ सूत्र बांधो। तब लक्ष्मी जी ने उनको सूत्र बांधा, और सूत्र बांध करके दोनों हाथ आगे किया, भैया हमको उपहार दो। बलि ने कहा क्या चाहिए उपहार में? बोले तुम्हारा द्वारपाल जो है इससे हमारा ब्याह करा दो। बलि बोले अरे वो द्वारपाल नहीं है,
जगत पिता परमात्मा पर ब्रह्म नारायण साक्षात परमेश्वर हैं। वो तो मेरी भक्ति से रीछ के द्वार पर खड़े हैं, वो द्वारपाल थोड़े हैं। बाहर से ठाकुर जी झांक के देख रहे हैं अंदर क्या चल रहा है, मुझे आज बरी करके ले जाएगी कि नहीं। बेचारे ठाकुर जी वहीं खड़े हैं बलि के यहाँ। लक्ष्मी जी बोली भैया अब वही मांगा है तो वही चाहिए मुझे, आप मेरा ब्याह। अरे संभव ही नहीं है, उनका ब्याह केवल पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी से होता है, वो और किसी का वर्ण नहीं करते। ये कहते ही वो कन्या लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। बोले मैं लक्ष्मी ही हूं, आपने लक्ष्मी के हाथों से सूत्र धारण करवाया है, मैं आपकी सदा के लिए बहन हो गई हूं। अब कृपा करके मेरे प्राणनाथ को मुझे वापस करके और भेज दो। तब बलि ने कहा ऐसे नहीं दूंगा, आप विवाह मांगा है तो फिर मेरे ही भवन में आपका विवाह होगा, मेरे सामने। मैं दुनिया तो कन्यादान करती है, मैं पुरुष दान करके दूंगा, तब ले जाना। ऐसा भाव बताते विनोद में। तो फिर ठाकुर जी का विवाह हुआ, और जिस प्रकार कन्यादान होता है ऐसे ठाकुर जी का दान किया बलि ने लक्ष्मी जी को, ले जाओ। तब से ये प्रथा है कि श्रावणी के दिन ये हम लोग रक्षा सूत्र अपनी बहन से बंधवाते हैं, और उसी को रक्षाबंधन का उस दिन भैया वो साक्षात लक्ष्मी है, उनको प्रणाम करो, उनको वंदन। सब भाई लोग ध्यान से सुनो, उनको प्रणाम करो, वंदन करो, चरण छुओ, छोटी बड़ी जो भी है। और सुनिए, पैर एक हाथ से नहीं छूने चाहिए, दोनों हाथ से छुओ, और हो सके तो सर रख के प्रणाम करो, लक्ष्मी स्वरूप मानो। बंधुओं, ये आजकल जो भारत में हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी बहनों का ही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर की कन्याओं का कैसे करें। नित्य अपनी माता जी का, नित्य अपनी बहन जी का आशीर्वाद लो, उनके आशीर्वाद से कम पौरुष तो प्राप्त होगा हमको, कम से कम ये सम्मान करना तो सीखेंगे हम। जो माताएं बहनें यहाँ पे कर सकें, जाते जाते जिसको भी भाव लगे एक एक सूत्र पंडरीनाथ भगवान के चरणों में भी दे जाना। इनसे बढ़िया भैया कौन होगा, बहुत बढ़िया भैया हैं। इसी नाते से सही आपको बार बार आना भी पड़ेगा, हमारे भाई हैं श्री पंडित। और यहाँ तो अवसर है, बाकी मंदिरों में तो आप सूत्र बांध ही नहीं सकते, पर यहाँ सूत्र तो शायद ना बांधने दे, पर सूत्र को उनके पास तक पहुंचा तो दोगे। इनको ही भाई बनाओ। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी। लोग कहते हैं राधा रानी से क्यों नहीं हुआ, राधा रानी से विवाह हुआ ठाकुर जी का। बंधुओं देखो, मैं फिर कहूंगा, श्री कृष्ण के दो रूप हैं, एक ही हैं पर दो भावों में विद्यमान है। एक ठाकुर जी का स्वभाव जन्य रूप है और एक ठाकुर जी का प्रभाव जन्य रूप है। प्रेमी जनों को, हमारे वृंदावन के रसिक जनों को ठाकुर जी का प्रभाव नहीं देखना, वो केवल स्वभाव वाले श्री कृष्ण के उपासक हैं। और स्वभाव वाले कृष्ण जो हैं वो प्रेमी कृष्ण हैं, और उन प्रेमी श्री कृष्ण जो नंद नंदन कृष्ण है, यशोदा के लाला, उनका विवाह तो किशोरी जी से ही हुआ है। मैंने कृष्ण जन्म जिस दिन था उस दिन कथा बताई थी ना, कि देवकी नंदन ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी जब आए तो नंद नंदन कृष्ण यशोदा जी के बगल में ही है। यशोदा जी ने दो बालकों को जन्म दिया, एक कन्या है एक पुरुष है। योग माया के कारण वसुदेव जी को लाला दिखा नहीं वहां पर, अपना लाला जैसे ही वहां पर सुलाया तो वो लाला जो यशोदा जी ने जन्म दिया और जो देवकी जी का आया, दोनों एक ही हो गए। और उन्होंने फिर लीला की। जब राक्षस को मारना होता था तो देवकी नंदन स्वरूप आगे आ जाता था, और जब लीला करनी होती थी प्रेम की तो नंद नंदन स्वरूप। जब मथुरा से ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा गए तो दोनों विलग हो गए। देवकी नंदन ठाकुर जी आगे की यात्रा पर गए, नंद नंदन तो वृंदावन में ही रह गए, वो सदा किशोरी जी के ही हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी, उनका विवाह रुक्मणी जी से हुआ। अभी बहुत लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है बात। अब उसके आपके जो मन में असमंजस है उसके निराधान के लिए तो वृंदावन आना पड़ेगा, वृंदावन में रहना पड़ेगा, वहां के रसिक जनों की बातें सुननी पड़ेंगी। और नहीं तो हम आमंत्रण करें 29, 30
29 अगस्त से 2 सितंबर तक हम वृंदावन में कृष्ण लीला पर 5 दिन चर्चा करेंगे। वहां इसका और विस्तार से प्रवचन करेंगे, वो सुनना अगर आ सको वृंदावन तो। 5 दिन केवल ब्रज लीला कृष्ण लीला रहेगी, तब हम और विस्तार से बताएंगे। तो नंद नंदन श्री कृष्ण का विवाह तो किशोरी जी से हुआ, देवकी नंदन ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। ये एक बात। दूसरी बात, किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। किशोरी जी कौन है? ठाकुर जी की ही आह्लादनीय शक्ति है। अपनी शक्ति से प्रेम किया जा सकता है, अपनी शक्ति को स्वीकार किया जा सकता है, पर विवाह तो उससे किया जाता है जो हमसे विलग हो, जो हमसे अलग हो। किशोरी जी अलग नहीं है ठाकुर जी से। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण चित्तस्थिता राधा, राधा चित्तस्थितो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। जैसे मैं और मेरी आत्मा अभी एक हैं, पर श्वास रुक जाने पर वो आत्मा अलग हो जाएगी। ठीक वैसे ही किशोरी जी ठाकुर जी की आत्मा हैं। लीला संवरण के लिए वे 2 रूप धारण करके विचरण कर रहे हैं। नहीं तो किशोरी जी अलग नहीं है, ठाकुर जी में ही है। एक प्रकार से ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण से हुआ, रुक्मणी जी का विवाह किशोरी जी से भी हुआ है। किशोरी जी और कृष्ण दोनों सम्मिलित रुक्मणी जी के वर्ण करता है। ये बड़ा गूढ़ मूल रहस्य है, इसको समझना बहुत ऊंचे स्थिति की बात है, पर यह वास्तविकता है। किशोरी जी अलग नहीं है ठाकुर जी से, वो प्राण हैं, और प्राण तो सदा अंदर ही रहते हैं, चित्त में ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, विवाह उससे किया जाता जो आपसे अलग है, विचारों में अलग, देह में अलग, आत्मा में अलग, सब चीज में आपसे अलग है। अलग वस्तु को स्वीकार किया जाता है, पर जो अपनी है उसको थोड़ी स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रकट भागवत में विवाह का वर्णन नहीं, पर गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में किशोरी जी से ठाकुर जी का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने कराया, बांडीर वन में कराया, खूब आनंद से कराया, उसकी पूरी कथा आती है। तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बती के साथ में हुआ। एक सत्राजित नाम का यादव रहता था द्वारिका में, उसके पास एक मणि थी, उसका नाम था सत्राजित मणि, सिमंतक मणि। सिमंतक मणि की योग्यता थी कि वो हजारों किलो सोना, उसकी 6-7 घंटे पूजा करो तो हजारों किलो सोना आता था उस मणि की कृपा से घर में पर दिन। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले, अकेला आदमी इतने सोने का क्या करेगा? तो भगवान ने जाकर के एक प्रस्ताव रखा, सत्राजित से कहा, मणि तुम द्वारिका के कार्यालय में दे दो, इससे जितना भी धन होगा उससे हम द्वारिका के लोगों का कर क्षमा कर देंगे, टैक्स फ्री कर देंगे द्वारिका को। द्वारिका में फिर जो कुछ भी होगा उसी धन से होगा। और रही बात तुम्हारी मणि है तो तुम जितना कहोगे हम तुमको उतना दे दिया करेंगे। भगवान की बात भी सही थी, लेकिन सत्राजित बोला कि नहीं, मेरी मणि है, जितना धन आएगा सब मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। भगवान बोले, एक बार ही आग्रह करना चाहिए, चाहे भाई से करो, चाहे मित्र से करो, चाहे बच्चों से करो, चाहे पत्नी से करो, आग्रह केवल एक बार करो, 2 बार नहीं। भगवान ने एक बार आग्रह किया, सत्राजित ने नहीं मानी बात, ठाकुर जी चले गए।
लेकिन वही बात है, कई बार समय ऐसा हो जाता है कि आपने कोई गड़बड़ी नहीं करी, लेकिन फिर भी समय की वजह से सारा आरोप आपके ऊपर आ जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज की जो कथा है ना, ये हम सब गृहस्थियों के जीवन के लिए कथा बता रहे हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी ने क्या किया, मणि मांगी, मणि उसने नहीं दी। 3 दिन बाद सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन वो मणि पहन करके कहीं गया, सबको दिखाता हुआ जा रहा था, वन में जैसे गया, शेर ने मार करके उसकी मणि अपने पास रख ली। शेर को एक भालू ने मार दिया, भालू मणि लेकर के चला गया। 5 दिन तक प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने भगवान पर आरोप लगा दिया कि ये मणि मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, तो मेरे भाई को इन्होंने बंदी बना करके मणि चुरा लिए। और आश्चर्य की बात यह नहीं कि सत्राजित ने भगवान पर आरोप लगाया, आश्चर्य की बात यह थी कि द्वारिका के लोगों ने मान भी लिया कि हाँ भगवान ने चुराई है। भगवान जब निकले रथ से तो सब लोग जय जयकार तो कर रहे हैं, पर मनी मन सब सोच रहे हैं, बताओ पर ब्रह्म होते हुए भी लोभ खत्म नहीं हुआ इनका, है मणि छुपा के रख लिए प्रसेन के। जबरदस्ती ठाकुर जी के ऊपर आरोप लग गया। भगवान हम आप सबको ये बात बताते हैं, हम सबके जीवन में ये दिन आएगा ही आएगा। आ चुका है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो तैयार रहना, आएगा। आप कुछ गलत नहीं करोगे फिर भी सारी गलती आपकी मानी जाएगी। सारे जितने भी योजना आप बनाओगे उन योजनाओं से गलत आप ही ठहराए जाओगे, ऐसा निश्चित होगा, एक ना एक बार तो होगा। और ये क्यों होगा, ठाकुर जी उस समय आपकी आंख खुलवाएंगे, देख लो भाई कौन कौन तुम्हारे, कोई भी नहीं, सभी तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। भगवान बोले द्वारिका के लोगों को बसाया मैंने, द्वारिका के लोगों को खिलाता मैं हूं, द्वारिका के लोगों की रोजी रोटी मेरे से है, द्वारिका में जितने लोग रहते हैं इनका घर मैंने बनवा के दिया, इन लोगों को जरासंध के युद्ध से बचा करके मैं द्वारिका लेकर के आया। और आज एक व्यक्ति की गलत बात सुनकर के इन्होंने यह भी विचार नहीं किया कि नहीं एक बार पूछ तो लें कि भगवान ने ऐसा किया है कि नहीं, बिना पूछे आक्षेप लगा दिया। यह है संसार, यहां भगवान को नहीं छोड़ा गया तो हम तो इंसान हैं, कैसे बच जाओगे आप? इसलिए तैयार रहो। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि समुद्र मंथन हुआ था, पृथ्वी का जब मंथन किया गया अमृत निकला, पर विष भी तो निकला था। अमृत क्या है? प्रेम। अमृत क्या है? सम्मान। अमृत क्या है? स्नेह। और विष क्या है? अपमान। विष क्या है? अश्रद्धा। विष क्या है? आपके प्रति अविश्वास। तो जब अमृत पीने का शौक है तो विष पीने की भी योग्यता रखो। आज बहुत सम्मान यदि मुझे मिल रहा है तो मैं इस बात के लिए भी तैयार हूं कि कल को असम्मान भी हो सकता है। आज बहुत प्रेम मिल रहा है तो कल को क्रोध भी सहना पड़ सकता है सबका, और ये जीवन में आएगा सबके। तो इस प्रकार भगवान पर आक्षेप लगा दिया। भगवान स्वयं मणि ढूंढने के लिए गए, जंगल में गए तो शेर मरा हुआ मिला, मणि उसके पास नहीं मिली। आगे भालू मरा हुआ मिला, मणि उसके पास, आगे शेर मरा हुआ मिला, प्रसेन मरा हुआ मिला, लेकिन मणि उनके पास नहीं मिली। भालू के चरण चिन्हों के पीछे ठाकुर जी जब गए तो एक गुफा में पहुंचे, वहां मणि मिल गई। ठाकुर जी ने उठाई तो भालू ने आक्रमण किया। 18 दिन तक युद्ध करने के बाद भालू की नस नस ढीली हो गई। वो कोई भालू नहीं था सामान्य, साक्षात जामवंत जी थे। भगवान के चरणों में गिर करके कहा, भगवान आप मणि स्वीकार कीजिए, आपकी ही है, पर इसके साथ में मेरी पुत्री भी स्वीकार करो। तब भगवान ने जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ में विवाह किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। जामवती के साथ ठाकुर जी का दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह ठाकुर जी का सत्यभामा के साथ हुआ। अब पता सत्यभामा कौन है?
जिसने भगवान पर मणि चुराने का आरोप लगाया उसी की बेटी है सत्यभामा, सत्राजित की बेटी। अब हुआ ऐसा कि भगवान जब मणि लेकर के वापस आए और सबको दिखा दिया, जामवती ने गवाही दे दी कि भगवान के पास मणि नहीं थी, मणि तो ऐसे ऐसे हमारे पास आ गई थी। तो द्वारिका के लोगों ने भगवान को पहले गरिया रहे थे, अब सत्राजित को गालियां देने लगे, अरे तैने हमारे भगवान पर आरोप लगाया। सत्राजित की ऐसी स्थिति कर दी कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। तब सत्राजित ने विचार किया मैं क्या करूं। तब उसके मन में आया यदि मैं अपनी बेटी का विवाह ठाकुर जी से कर दूं, ये मेरे संबंधी हो जाएंगे तो फिर कोई मुझसे कुछ नहीं कह पाएगा। सत्यभामा बचपन से ही ठाकुर जी को वर्ण करना चाहती थी, पर सत्राजित नहीं चाहता था कि इसका भगवान से ब्याह हो। पर आज मजबूरी में आकर के सत्यभामा का भगवान से ब्याह कर दिया। बोलो सत्यभामा रमण भगवान की, रुक्मणी रमण, जाम्बती रमण, सत्यभामा रमण, विश्व रमण है ये, किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं। चौथा ब्याह ठाकुर जी का हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री यमुना जी के साथ ठाकुर जी का चौथा ब्याह हुआ। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ये मैया का नृत्य देख के तो मेरा मन करता मैं नाच लूं इनके संग, लेकिन इतना आनंद। ये हमारी पंढरपुर की गोपी हैं, 102 वर्ष की आयु है इनकी, और आप लोग देखो कुर्सियों पे बैठ गए हो, इतने युवा युवा होके भी। भाव से गाओ, श्री पंडरीनाथ भगवान की गृहिणी है हमारी यमुना जी। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हे कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिर बारंबार, नारद मुरली बैठे रे सुमरे बारंबार। कोटिक रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार, कोटिक रूप धरे मन मोहन
रुखमाई की। राधा राधा जो कोई गावे निस दिन आठों याम। राधा राधा जो कोई गावे सुमरे आठों याम। उनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। उनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। हाँ, इनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। इनकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। अरे प्यारो प्यारो यमुना जीरा पानी लागे। मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे। अरे प्यारो प्यारो यमुना जीरा पानी लागे। जय राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे राधे। वृषभानु दुलारी, जय राधे राधे। वृषभानु दुलारी। जय राधे राधे। श्री कृष्ण पियारी, जय राधे राधे। प्यारी वृषभानु दुलारी। जय राधे राधे। कीरत सुत प्यारी। जय राधे राधे। जय जय राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे राधे। जय जय राधे राधे। जय राधे राधे। जय जय राधे राधे। सब प्रेम से गाओ, सब भाव से गाओ। हमारा परम सौभाग्य झालरिया मठ डीडवाना के पंडरपुर लक्ष्मण बाग से महाराज जी के प्रतिनिधि श्री योगेश शर्मा जी पधारे। आपको बारंबार वंदन। संत जनों का आगमन कथा में होता ही रहा। मानो संतों के स्वरूप में साक्षात श्री पंडरीनाथ भगवान ही आ रहे थे। विठ्ठल 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 विठ्ठल
पंडरीनाथ भगवान की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। बोलो यमुना रमण भगवान के। भगवान का विवाह श्री यमुना जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान के अष्टधा प्रकृति के साथ में विवाह हुए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 8 प्रकृति ही भगवान की 8 पत्नियां हैं प्रमुख। बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से सुनिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये बाहर की 5 प्रकृतियां हैं हमारी, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 भीतर की प्रकृति है। वैसे तो भीतर भी 4 प्रकृति हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय। पर चित्त नाम की प्रकृति जो है वो साक्षात भगवान ही है, इसलिए बची हुई 3 भीतर की प्रकृति और बाहर की 5 हुई 8। ये 8 भगवान की पटरानियां हैं। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। भगवान ने किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं किया है, अपनी ही बनाई हुई प्रकृति से ठाकुर जी विवाह कर रहे हैं। सत्यभामा भूमि का स्वरूप है, रुक्मणी जी अग्नि का स्वरूप है, कालिंदी यमुना जल का स्वरूप है, मित्रविंदा वायु का स्वरूप है, लक्ष्मणा आकाश का स्वरूप है। इस प्रकार भगवान ने अपनी 5 बाहर की प्रकृतियों से ब्याह किया और भीतर की 4 मन, बुद्धि, अहंकार। इस प्रकार 8 मुख्य ब्याह हुए भगवान के। एक प्रकार से भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है, तो विवाह करके केवल ठाकुर जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, है सब ठाकुर जी का ही। अब बच्चे 16,100, ये कौन है? भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहां पर 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। उसका संकल्प था 20,000 होने पर उनसे विवाह करूंगा, हठ पूर्वक, जबरदस्ती। उन 16,100 राजकुमारियों ने मनी मन ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करो नाथ। तब भगवान गए और जाके भौमासुर का वध करके उन कन्याओं को मुक्त किया और सबसे कहा अपने अपने घर जाओ अब आप। तब सबने एक साथ ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम। मतलब कितनी अच्छी देखो योजना है। 16,100 राजकुमारियों ने जैसे ही कारागृह में भगवान प्रवेश किए तो भगवान को देखते ही, एक दूसरे को नहीं पता है पर सबके मन में ये बात आ रही है कि काश मेरा वर्ण ये कर लेते, और यही दूसरी भी सोच रही है, तीसरी भी सोच रही है, चौथी भी, सब एक साथ सोच रही हैं काश मेरा वर्ण ये कर लेते, मुझसे ये विवाह कर लेते। और सबने विधाता से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम। तब ठाकुर जी ने पहले तो प्रस्ताव दिया कि आप सब अपने घर जाओ। राजकुमारियों ने कहा, नाथ एक बड़ी विडंबना है संसार की, अभी हम एक राजा के यहां बंदी हो चुकी हैं, हम घर चली भी गई तो लोगों की दृष्टि नहीं बदलेगी हमारे प्रति, और हमसे कोई विवाह भी नहीं करेगा, और विवाह नहीं करेगा तो कहीं घर के लोगों को हम बाहर ना लगें। इससे अच्छा तो हमको एक ही रास्ता दिखाई देता है कि हम अपने प्राण त्याग दें। अब जीवित रह के हम करें क्या? ये जीवन भर का बाहर रहेगा सिर पर कि हम बंधी हैं। ठाकुर जी बोले, नहीं, एक और मार्ग है आप सबके पास। क्या? आप सब द्वारिका चलो, हमारे आश्रय में रहो। तब ठाकुर जी ने 16,100 राजकुमारियों को एक साथ विवाह किया। ये 16,100 राजकुमारियां कौन हैं? उपासना कांड में जितने भी भगवत प्राप्ति के मंत्र सुनाए जाते हैं, आप घर पर पूजा करते हैं तो पंडित जी आपके हाथ में पुष्प देते हैं, चावल देते, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो। उस समय जो मंत्र वो बोल रहे हैं, ऐसे 16,000 कृष्ण उपासना के जितने भी मंत्र हैं वही ये रूप धारण करके आए हैं। उनसे ठाकुर जी ने विवाह किया।
ठाकुर जी का किसी कन्या स्त्री से विवाह नहीं हुआ है। अपनी बनाई प्रकृति से, अपने ही उपासना के मंत्रों से ठाकुर जी ने विवाह किया। सबसे बड़ी बात, एक ही समय पर, एक ही काल में, एक ही नगर में ठाकुर जी 16,108 राजकुमारियों के अलग अलग भवन में एक साथ रहते हैं, अलग अलग रूप धारण करके। अद्भुत है ठाकुर जी। यहां पर वर्णन आता है कि नारद जी महाराज आए भगवान की नित्यचर्या, ग्रहचर्या देखने के लिए कि भगवान के ब्याह हो गए, देख के तो आऊं कैसा चल रहा। कोई पत्नी शिकायत तो करेगी भगवान की, इतनी सारी पत्नियां, कोई तो कहेगी कि मुझे टाइम नहीं देते, मुझे समय नहीं देते, उसी के पास ही रहते हैं। नारद जी महाराज गए, सबसे पहले रुक्मणी जी के भवन में प्रवेश किया तो भगवान बैठे हुए थे, प्रसाद पा रहे थे, रुक्मणी जी पवा रही थी। नारद जी जैसे ही आए, अच्छा एक और बात बताएं, भगवान की सब पत्नियों के गुरु जी नारद जी हैं, सबके गुरु जी नारद जी हैं। क्यों नारद जी क्यों है गुरु जी? भगवत आराधना, भगवत संकीर्तन, भगवत सेवा नारद जी सिखाते हैं, नारद जी गुरु हैं। हमारे वारकरियों में भी जब अभंग गाया जाता है तो जो वीणा लेकर के खड़े होते हैं उनको नारद जी का स्वरूप माना जाता है, उनको प्रणाम करके ही अभंग गाते हैं। नारद जी के बिना भगवत सेवा और भगवत, कभी आपको लगता हो कि आपका मन कथा में नहीं लग रहा, आंख बंद करके नारद जी का स्मरण कर लो, आपका मन लगने लगेगा। कभी भजन कीर्तन में मन नहीं लग रहा, सेवा में मन नहीं लग रहा, आप नारद जी का स्मरण करो। पर हाँ, जैसा टीवियों में देखा वैसा स्मरण मत करना, नारायण नारायण, वो नहीं है नारद जी। उनको तो ऐसा दिखा दिया कि सब देख के उनको हंसते हैं। नारद, जिनकी बात को भगवान भी कभी रद्द नहीं कर सकते, उनका नाम है नारद। यह तो एक सामान्य अर्थ है। दूसरा अर्थ यह है, जो नरों को, मतलब हम सब नर हैं, हम सब प्राणी इंसान हैं, जो नर को दीनानाथ प्रदान करे, दीनानाथ से मिलावे, वो नारद, नारद जी। देवदत्ताम इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, इनके रूप में नारद जी दिखते हैं। एक हाथ में करताल, एक हाथ में वीणा, ये नारद जी, उनका स्मरण करो। तो नारद जी महाराज गए तो देखा रुक्मणी जी भोजन पवा रही, ठाकुर जी पा रहे हैं। आई आई, ओहो देखो, अरे देवी तुम्हारे गुरु जी आए हैं। आहा, रुक्मणी जी इतनी खुश हो गई, गुरुदेव प्रणाम। ठाकुर जी को प्रणाम नारद जी ने किया, बैठ गए। ठाकुर जी प्रसाद पा रहे, ए रुक्मणी जी जल्दी लाओ, कुछ लाओ नारद जी के लिए। रुक्मणी जी लड्डू लेके आई, गुरुदेव ने पाए। ठाकुर जी जैसे ही हस्त प्रक्षालन करने के, हाथ धोने के लिए गए तो नारद जी ने रुक्मणी जी को, इधर आओ, सब ठीक? रुक्मणी जी बोले बहुत बढ़िया। ठाकुर जी समय देते हैं? बोले पूरे दिन यहीं तो बैठे रहते हैं, मैं तो कहती हूँ जाया करो, जाते ही नहीं, बस अपनी सभा में जाते हैं, द्वारिका भ्रमण को जाते हैं, बाकी पूरे दिन मेरे पास ही रहते हैं। अब मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है कि सत्यभामा जामवती सब प्रतीक्षा करती होंगी, जाती ही नहीं वहां पे। नारद जी महाराज बोले तो मतलब रुक्मणी की कोई शिकायत नहीं है, तो निश्चित और पत्नियों की तो शिकायत होगी। थोड़ी देर वार्तालाप करने के बाद नारद जी बोले, भगवान अब आज्ञा दो, मैं फिर आऊंगा, जल्दी आना। नारद जी भवन से निकल करके, रुक्मणी जी के भवन से निकल के जैसे ही जामवती के भवन में पहुंचे, अलग अलग महल हैं सबके, जामवती के महल में पहुंच के भीतर प्रवेश किया तो भगवान अपने बालकों के साथ खेल रहे हैं, जामवती बैठी है और नारद जी वहां भीतर प्रवेश करके देखें तो ठाकुर जी वहां भी बैठे हैं। और नारद जी के प्रवेश करते ही ठाकुर जी, ओहो, अरे देखो जामवती, देखो गुरु जी आए, बड़े दिन में आए नारद जी। नारद जी कह रहे हैं कितना नाटक कर रहे हैं, अभी मिले मुझे वहां पे, और कितना नाटक कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं जिस कितने दिन में आया हूं मैं। अरे ठाकुर जी ने भी मन में विचार किया, आज नारद जी को सबक सिखाएंगे बड़ा हमारी दिनचर्या देखने आए। अरे तुम्हारे गुरुजी आए, कुछ लेके आओ, बेचारे भूखे प्यासे होंगे, सुबह से कुछ पता है कि अभी पाक के आए रुक्मणी जी के यहाँ। नहीं, भूख नहीं है। सत्यभामा, मेरे घर का नहीं खाओगे नाथ, आप मेरे गुरुजी नहीं है। जामवती बोली, नहीं जामवती लेके आओ। ऐसे पूछते थोड़ी, गुरुजी को तो पवाना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए, लाओ।
नारद जी ठाकुर जी को देख रहे हैं, ठाकुर जी भी नारद जी को देख रहे हैं। ले लो, देख लो तुम सब। अब सब वहां सत्यभामा से पूछा, जामवती से पूछा, ठाकुर जी प्रेम से रहते हैं? बोले बहुत प्रेम करते हैं, पूरे दिन मेरे पास ही रहते हैं, इतना स्नेह देते हैं, मैं क्या बताऊं। पीछे से ठाकुर जी भी नारद जी को देख रहे हैं, बोले ढूंढ लो कहीं शिकायत मिल जाए तो। नारद जी महाराज निकल करके जैसे ही तीसरे भवन में जा तो जोर से दौड़ लगाई नारद जी ने, ये मुझसे पहले नहीं पहुंच जाएं। जैसे ही नारद जी दौड़ लगा करके सत्यभामा के भवन में पहुंचे तो ठाकुर जी सत्यभामा का श्रृंगार कर रहे हैं, तीसरे रूप में दिख गए। और वहां पर भी ठाकुर, अरे 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 देखो नारद जी आए, नारद जी आए, ओहो बड़े दिन में आए, बेचारे बड़े हल्के पतले से लग रहे हैं, कुछ लाओ प्रसाद पवाओ। सत्यभामा प्रणाम करे, नारद जी मनी मन प्रसन्न भी हो रहे हैं और ठाकुर जी से कह रहे हैं बहुत चतुर हो नाथ, लेकिन आपकी लीला आप ही जानो। भगवान 16,108 पत्नियों के साथ एक साथ रहते हैं। भागवत जी में वर्णन आता है, भगवान महाभारत युद्ध करा के जब वापस द्वारिका गए तो पत्नियों में होड़ लगी है कि किसके भवन में पहले जाएंगे, लेकिन द्वारिका में आते ही ठाकुर जी समझ गए कि सब में होड़ लगी है, और यदि किसी एक के पास में गया तो ये आपस में एक दूसरे के प्रति भेदभाव आ जाएगा। तो भगवान ने द्वारिका में आती 16,108 रूप धारण किया और एक साथ हर एक कक्ष में प्रवेश किया। सब पत्नियां कहें आप सबसे पहले कहां गए? बोले सबसे पहले तुम्हारे पास ही आया हूं, झूठ भी नहीं है, सबसे पहले सबके पास गए। तो भाई ठाकुर जी जैसे ठाकुर जी हैं, आप लोग प्रयास मत करो, एक आध ब्याह और हो जाए, हम भी भगवान के इष्ट हैं, कर सकते हैं, हम भी भगवान के अंश हैं। एक ही के रहो जीवन भर, वही बहुत है, उन्हीं को संभाल लो। ठाकुर जी को दे दो दायित्व पूरी दुनिया का, एक ही से संभाल लो, एक ही को संभाल लो बस। एक बात कहें आपको, शास्त्र आज्ञा करते हैं दुनिया में सबसे बड़ा व्रत क्या है? सारे जप फीके उसके आगे, सारे नियम फीके उसके आगे, सारे व्रत फीके उसके आगे, सारे यज्ञ फीके उसके आगे। और वो व्रत क्या है? पत्नी का पति के प्रति पातिव्रत और पति का पत्नी के प्रति पत्नी व्रत। यही मेरी सर्वस्व है, इसके अलावा बाकी सबको प्रणाम। अगर वो व्यक्ति एकादशी भी ना कर पाए, अगर वो व्यक्ति नाम जप आदि में भी थोड़ा कच्चा रह जाए, चलेगा, उसका वही व्रत इतना बलवान होगा, उस व्रत से ही वो ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने एक पत्नी व्रत धारण कर लिया, व्रत कैसा है कि अब चाहे साक्षात स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी आ जाए सामने तो भी नीची नजर है, हाथ जोड़ ले, नहीं हमारे सर्वस्व यही हैं। केवल इस व्रत में आप रह लिए ना तो आपको सामर्थ्य मिल जाएगी इस भाव की कि आपके उस व्रत के प्रसन्नता पर ठाकुर जी आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे देंगे। कोई पत्नी व्रत धारण कर ले, एक पति व्रत का। महाराज श्री दत्त भगवान के प्रसंगों में कहीं ऐसा वर्णन है, बड़ी कथा मुझे स्मरण में नहीं, पर वहां ऐसा वर्णन है कि जब पत्नी पतिव्रता होती है और पति पत्नी व्रत होता है, केवल एक, इसके अलावा कोई नहीं, मन में भी भावना आवे तो उसको इतनी योग्यता मिल जाती है कि अगर सूर्य को आज्ञा कर दें कि आज उदय नहीं होना है तो सूर्य उदय नहीं होगा उस दिन।